ए, पापा, क्या हुआ? आपका फोन बज रहा था फोन तो। बजेगा तो तू उठाएगा क्या? सॉरी पापा। इधर ला। हाँ, पापा फोन हाँ कट पता गया। है, तू जा। बोलिए दामाद जी। ससुर जी, मुझे आपको एक बात बतानी है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। बोलो क्या बात है? ससुर जी, दरअसल क्या है कि ऐसे अटक क्यों रहे दामाद जी? काजल बेटी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी। वो अच्छे से है ससुर जी। खाना वाना ठीक से खा रही है ना? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, वो अच्छे से सोती है और अच्छे से खाती भी है। ससुर जी, मैं सही बोल रहा हूँ, वो अच्छे से सोती है और अच्छे से खाती भी है। आप चिंता मत कीजिए। ओह, तो आपको कुछ पैसे चाहिए क्या दामाद जी? ससुर जी, वो मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए ससुर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फिर फोन किस लिए किया? आप कुछ बोलोगे भी? काजल का मन बदल नहीं रहा है ससुर जी। क्यों, क्या हो गया? हाँ ससुर जी, वो अपने फैसले पर अटल है। उसने कहा वो भुवन से ही शादी करेगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए दामाद जी। इस शादी के लिए वो राजी हो या ना हो, उसकी शादी आप ही से होगी। अगर वो हाँ बोलेगी तो गांव के सामने शादी होगी, और अगर वो ना बोलेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। जंगल के मंदिर में शादी होगी, आने वाले शुक्रवार 5 तारीख को। समझ गए ना दामाद जी? हाँ ससुर जी, मैं समझ गया। देखिए, ऐसी छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज मत होइए। एक बार वो दुर्गा अरेस्ट हो गई तो सारी प्रॉब्लम खत्म। समझ गए दामाद जी? ठीक है ससुर जी। फिर मैं रखता हूँ। अंशुमन, मैडम। दामाद जी अब हमारे मेहमान हैं। हाँ। जब तक ये अपने ससुराल नहीं जाते, इनकी खातिरदारी अच्छे से करना। ओके मैडम। अबे चल बे। चलिए दामाद जी, आइए। आप इंसान हैं या जानवर हैं? जानवर हूँ, जानवर, मूंछों वाला जानवर। खुद को जानवर मत बोलिए, ये जानवर जाति की बदनामी है। आप तो जानवर से भी गए गुजरे इंसान हैं। हे, तुम भले ही कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मर भी जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन इज्जत बचनी चाहिए। तो फिर आप उसके लिए ऐसा क्या काम करने वाले हैं? मुझे जो सही लगेगा वो सब करूंगा। उसके लिए जो सही है बस हो गया क्या? आपको दूसरों की जरा से भी चिंता नहीं है क्या चाचा जी? मुझे किसी की भी चिंता बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपके लिए परिवार क्या है? राज प्रताप, मेरे लिए परिवार से ज्यादा जरूरी इज्जत है। अपनी इस फालतू इज्जत के लिए जिस लड़की को अपनी अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए तो उसे आपने मार दिया। मैं देख लूंगा कह कह के आपने काजल को हम सभी लोगों से दूर कर दिया। राज प्रताप, मुझे छुइए मत, मुझे घिन आ रही है। उस डीएसपी दुर्गा से बदला लेने के लिए 1000 रास्ते थे, लेकिन उसे छोड़ के आपने काजल की हत्या कर दी और उसका इल्जाम डीएसपी दुर्गा पे डाल के उसे जेल भेजना चाहते हैं। बोलिए ना, अगर आपने मुझसे एक बार कहा होता तो मैं इस दुर्गा के परिवार को चला के राख कर देता, लेकिन ये सब छोड़ के आपने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया है। उसे चाल से मार दिया आपने। हे राज प्रताप, जो मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया तुझे बताता हूँ। क्या? काजल जान से प्यारी है। मैं अपनी बेटी को खुद मार सकता हूँ क्या? आप ये क्या बोल रहे चाचा जी? काजल एक सुरक्षित जगह पर बड़े ही आराम से रह रही है। मैंने तो उस दुर्गा को फंसाने के लिए प्लान बनाया था। मतलब कि काजल जिंदा है? हाँ, लेकिन आप उसे कब तक छिपा के रखेंगे? जब उस दुर्गा को सजा मिल जाएगी और वो जेल चली जाएगी तो बिना किसी को बताए काजल की शादी करवा दूंगा। उसके बाद उसे फौरन भेज के उसे वहीं पर सेटल करवा दूंगा। तो फिर क्या काजल वापस घर नहीं आएगी? पहले दुर्गा को जेल के अंदर जाने दो,
तुम अभी चेन्नई जाओ, जाओ। ठीक है। नमस्ते जीजाजी। क्या बात है साले साहब, आज बिना फोन किए ही तुम यहाँ सरप्राइज देने के लिए आ गए। मुझे देखकर आप सरप्राइज हो रहे हैं, पर जो बात बताऊंगा उसे सुनते ही और सरप्राइज हो जाएंगे। आज पहली बार तुम इस तरह से खड़े होकर बात कर रहे हो, ये मेरे लिए सरप्राइज है। आओ बैठो। कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही बड़ों की इज्जत करना मुझे बहुत पसंद है। आओ बैठो। हाँ। अच्छा बोलो, क्या बात है? दीदी घर पर नहीं है क्या? क्यों, अपनी दीदी से ही बात करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, दीदी नहीं है क्या? अगर तुम्हारी दीदी घर पे होती ना, तो अभी तक तुम्हारी आवाज सुनते ही सब काम छोड़ छाड़ कर बाहर आ जाती। अभी तक वो हफ्ते के 7 दिन मंदिर जाती है। अगर हफ्ते के 10 दिन भी होते ना तो भी उसे कम ही लगते साले साहब। तुम तो जानते ही हो, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है उसे। अच्छा तो कोई खास बात है क्या, बताओ। मैंने वो शादी करने का सोचा है। क्या कहा? शादी करने के लिए सोचा है तुमने? क्या जीजाजी, आप आसमान में क्या देख रहे हैं? क्या है कि तुमने अचानक शादी की बात करी ना, तो मुझे लगा कहीं बारिश ना आ जाए। मैं और तुम्हारी दीदी ना जाने कितने सालों से तुम्हारी शादी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। जानते हो, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी दीदी अभी तक कन्याकुमारी से लेकर कोलकाता वाली काली तक ऐसे कोई भी देवी देवता नहीं बचे हैं जिनसे तुम्हारे लिए प्रार्थना ना की हो। उसके भगवान ने उसकी इच्छा को कितने सालों बाद सुन लिया है। जो भी हो, तुमने मन बदल लिया ना, ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी शादी को बड़ी ही धूमधाम से करवाना मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद जीजाजी। पर खास बात तो मैं भूल ही गया। क्या भूल गए? तुम्हारे लिए एक लड़की देखनी पड़ेगी ना। मैंने लड़की देखकर फिक्स भी कर लिया है। ओ हो, बात तो आगे बढ़ गई है। अच्छा, वो लड़की कौन है? हाँ, आप उससे अच्छे से जानते हैं जीजाजी। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। कौन है वो? दुर्गा जीजाजी। दुर्गा मतलब? कौन दुर्गा? अरे डीएसपी दुर्गा। डीएसपी दुर्गा है? हाँ जीजाजी। ये अचानक डीएसपी दुर्गा से शादी करने का विचार कहाँ से आया? दुर्गा के कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत सुना है जीजाजी, और सामने से मिला भी हूँ। मुझे बहुत पसंद आई वो, इसलिए। दुर्गा से इसके बारे में बात किया? नहीं जीजाजी, सर है तो पूछ क्यों हिलाने का, गलत है ना? आप हैं तो मैं सामने से जाकर मैं क्यों बात करूँगा, है ना? हाँ, सही कहा, पर बात कैसे? अब क्या सोच रहे हैं जीजाजी? वो क्या है ना, तुम वकील हो और वो पुलिस है। तुम्हारा काम मुजरिम को बचाना होता है और उसका काम मुजरिम को अंदर डालना होता है। तुम दोनों का मैचिंग होगा या नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं। मेरे प्रोफेशन के बारे में दुर्गा जानती है और दुर्गा के प्रोफेशन के बारे में मैं भी जानता हूँ। हमारे बीच में जरूर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं और तुम्हारी दीदी दुर्गा के घर पे जाकर उनकी माँ से बात करके उसका तुम्हारे लिए हाथ मांगता हूँ, ठीक है ना? आशीर्वाद दीजिए जीजाजी। हाँ हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, आपकी दुर्गा मैडम कहाँ चली गई? पता नहीं सर। पता नहीं से क्या मतलब है? अगर पता नहीं है तो सर पता नहीं ही बोलूंगा ना। वैसे आप, क्या बात है कि आप मैडम को ढूंढ रहे हैं? हाँ बताऊँ क्या, उन्हें ले जाने के लिए पालकी आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर ये क्या बोल रहे हैं सर? ज्यादा बोलने नहीं बोला तुझे। चल अब निकल यहाँ से। क्यों रे, तेरी
मेरी मैडम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर स्विच ऑफ करके रखेंगे तो स्विच ऑफ ही आएगा मजाक उड़ा ना। रहा है क्या? तुझे बाद में देखता हूँ। हाँ बोल इंस्पेक्टर। सर, दुर्गा को अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम निकल गई है सर, पर दुर्गा घर पर नहीं है। गई कहाँ होगी वो? पता नहीं सर, फोन कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं अरेस्ट होने के डर से वो दुर्गा भाग तो नहीं गई? पता नहीं सर, लेकिन वो कहीं भी भाग कर जाएगी, हमसे बच नहीं पाएगी। मैं उसे अरेस्ट करके ही सांस लूंगा। जल्दी उसे अरेस्ट कर, हर मिनट टेंशन बढ़ रही है। चिंता मत करिए सर, टेंशन लिए बिना टीवी ऑन करके रखिए। डीएसपी दुर्गा अरेस्ट हो गई करके कभी भी न्यूज आ सकती है, देखकर आनंद लीजिएगा सर। उसे अरेस्ट करके तुरंत मुझे फोन कर। जरूर फोन करूंगा सर। इस चमचे से पूछ कर देखता हूँ। हे कांस्टेबल, सर नमस्ते सर। इधर क्या कर रहे हो तुम? सर गाड़ी खराब हो गई थी, उसे रिपेयर कर रहा था सर। हाँ, वो तो ठीक है, तुम्हारी दुर्गा मैडम कहाँ चली गई? ये क्या कह रहे हैं सर? दुर्गा मैडम मेरी डीएसपी नहीं, आपकी भी तो डीएसपी हैं। ए, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है? अच्छा, तुम्हारी डीएसपी अचानक भाग क्यों गई? सर जो गलत होते हैं ना वही छुपते हैं, अपनी दुर्गा मैडम क्यों छुप के रहेंगी? ए, मुझे हलवा दे रहा है क्या? सर आपको शुगर है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं आपको क्यों हलवा दूंगा सर? मजाक उड़ा रहा है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अरे अरे मैडम अपने हाथ से पंखा घुमा रही हैं और तू यहाँ खड़ा है, एसी क्यों नहीं चलाया? नहीं भाई, ऐसी काम नहीं कर रहा तेरे है। को कल नहीं क्या फैन चला? भैया ये सब क्यों कर रहे हो? मैडम आपको पता है ना, अगर आपको पसीना आ गया तो साहब हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। भैया आप लोगों ने मुझे यहाँ बंद क्यों किया है? मैम साहब हमने आपको बंद करके नहीं रखा है, आपके पापा जो बोलते हैं वही हम सबको करना पड़ता है मैडम। इस तरह से मुझे यहाँ बंद करके टॉर्चर क्यों कर रहे हो? आप लोग चाहे मेरी कितनी भी खातिरदारी कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं बदलेगा और मेरी जो इच्छा है मैं अपने भुवन के साथ ही शादी करूंगी। ऐसा नहीं होगा मैम साहब, अगर भगवान भी चाहेंगे तो भी नहीं होगा, बस वही होगा जो आपके पापा चाहते हैं। देखते हैं भैया किसकी इच्छा पूरी होती है, देखते हैं। पापा मुझे भले ही मार दे, लेकिन मैं उनकी मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी। आपको मारेंगे नहीं मैम साहब, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मैडम। फिर क्यों मुझे इस तरह से बंद कर रखा है और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? खुद के बहन के पति को देखे बिना उनको काट कर मार दिया और उसके बाद उन्होंने भुवन के पापा का हाथ कटवा दिया और अब मेरे मौत का झूठा इल्जाम डीएसपी पर लगाकर उन्हें फांसी पर लटकाना चाहते हैं। क्या भैया, ये किस तरह का प्यार है? ये सब कुछ परिवार की इज्जत के लिए है मैडम। ये कैसी परिवार की इज्जत है? जिस घर में औरत आंसू बहाए वैसे घर में इज्जत, खुशियाँ, चैन, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब हमें समझ में आता है मैडम, थोड़े से पैसे के लिए हम जो आपके पापा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ऐसा है तो मुझे इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मुझे मार ही डालो ना। अरे अरे ऐसी बातें मत बोलिए मैडम, आपके ऊपर धूल मिट्टी भी ना पड़े यही सब देखना हमारा काम है मैडम।
बकरी को जब हम चारा खिलाते हैं वो भूखी होती है इसलिए नहीं खिलाते, बल्कि उसको काटकर जब खाएंगे ना उसकी चर्बी अच्छी होनी चाहिए इसलिए खिलाते हैं। एक बात कहूँ मैडम, अगर आपने अपने पापा की बात मान ली ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा मैडम। उनकी बात मानने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। ऐसी बात मत बोलिए मैडम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा मैडम, आप जिद मत करिए मैडम। चमचे लोग, हम लोग आ गए हैं। हाँ, तुम सब लोग स्कूल में घुटने पर बैठे होगे ना, बहुत दिन हो गए हैं। घुटने पर बैठ जाओ। हैंड्स अप। तुम लोगों को इंग्लिश नहीं आती है? हाथ ऊपर करो रे। बालू, हाँ। ओए, अगर कोई भी हिला ना तो शूट कर दूंगा। बेटी काजल, तुम्हारे खून के जुर्म में डीएसपी मैडम को अरेस्ट किया गया है। तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम जिंदा हो ये साबित करके डीएसपी मैडम को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। चलोगी ना बेटी? हाँ सर। चलो बेटी। बालू, इन सबको लेकर आओ। ओके जीन्स सर। टी शर्ट ए, पहनता चल, है, हीरो चल। बन रहा है। चल, छोड़ दो सर। ए, चल, सर, आराम से, सर। चल। कौन है घर में? घर में कोई है क्या? घर में कोई है या नहीं? आओ राज प्रताप, अंदर आओ। मैं तुम्हारे घर यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आया। मुझे जो कहना है वो तुम समझोगी नहीं। अपनी माँ को बुलाओ। माँ बाहर गई है। देखो, मैं यहाँ बुआ बोलकर रिश्ता बनाने के लिए नहीं आया। मुझे जो बोलना है वो बोलने के लिए आया हूँ। तुम्हारी दीदी ने अपने पापा के खून का बदला लेने के लिए मेरी बहन काजल को जान से मार दिया। मुझे जेल भेजकर तुम्हारी बहन बहुत उड़ रही थी ना, अब वो अंदर जाने वाली है। राज प्रताप, जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुनो। डीएसपी डीएसपी बोलकर तुम्हारी बहन फिल्म दिखा रही थी ना, उस डीएसपी पद से उसे उठाकर फेंकने वाले हैं। डीएसपी बनकर तुम्हारी बहन इस घर में कब से खेल खेल रही थी। कितने लोगों को उठाकर उसने अंदर कर दिया। अब वो खुद ही अंदर जाने वाली है। कितने गुंडों को, कितने अपराधियों को, कितने गैंगस्टर को उसने अरेस्ट करके अंदर डाला। अब उन्हीं सबसे वो अंदर मिलने वाली है। जिस दिन वो जेल जाएगी उस दिन जेल में उसके रूममेट्स बनने वाले हैं। राज प्रताप, चुप करो। तुम जो बोलना चाहती हो मेरा सुनने का मूड नहीं है। अगर तुमने हम पर एक बार वार किया तो फिर हम 1000 बार वार करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारी उस डीएसपी बहन ने मेरे चाचा को अरेस्ट किया था, है ना? अब तुम्हारी उस डीएसपी बहन को मेरे चाचा अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे। मेरी दीदी ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। तुम्हारे इस तरह बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी बहन तो बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी, तो वो इस तरह भागकर छिप क्यों रही है? क्यों तुम्हें नहीं पता क्या? सारी पुलिस तुम्हारी डीएसपी बहन को ढूंढ रही है और बहुत ही जल्दी वो अरेस्ट होगी, इतना तो कंफर्म है। तुम्हारी बहन अपराधी बन के जेल के अंदर जाकर चक्की पीसेगी। मेरी दीदी ने कत्ल नहीं किया है राज प्रताप। मैं अपनी दीदी को जानती हूँ। मेरी दीदी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। तुम्हारे परिवार से बदला लेने के लिए मेरी दीदी इस गांव में डीएसपी बनकर नहीं आई है, समझे? मेरी माँ उस जमाने में आपके घर पे काम करने वाले मेरे पापा से प्यार की, ये गलत है। तुम्हारे पापा, चाचा जी, दादाजी सबके खिलाफ जाकर मेरी माँ भागकर जो शादी की वो गलत है। इतना ही नहीं, जहाँ काम करते थे उस घर को धोखा देकर उस घर की लड़की को भगाकर उससे शादी करना मेरे पापा की बहुत बड़ी गलती है। उस विश्वासघात की सजा के लिए मेरे पापा को जो मौत मिली है वो एक तरह से न्याय ही है। मैं अपनी माँ से और अपनी दीदी से कितनी बार बहस किया है, तुम्हें पता भी है क्या? तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग मुझे पसंद नहीं आई। राज प्रताप, कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा। तुम भी औरों की तरह अपनी दीदी और अपनी माँ का सपोर्ट करती हो। मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? प्लीज मेरी बात पे यकीन करो।
तुम्हारी बात सुनकर यकीन करो मुझे पागल समझा है क्या? आज के बाद तू, तेरी माँ और तेरी बहन को मैं देख लूंगा। राज प्रताप,